पाकिस्तान ईरान नहीं, सीनियर सिक्योरिटी ओहदेदार का दो टोक मौक़िफ़। गुफ्तगू में कहा कि पाकिस्तान और ईरान को अस्करी, खारजा पॉलिसी और दाखिली हालात के एतबार से यकसां करार नहीं दिया जा सकता। पाकिस्तान के अगला हदफ बनने की बातें हक़ाइक़ के मुनाफी हैं। ईरान के हवाले से मुतवाज़न पॉलिसी पर गामज़न है। अफ़गान तालिबान रजीम फैसला करे वो पाकिस्तान के साथ है या दहशतगर्द गिरोहों के। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान में ज़मीनी फ़ौज भेजने का इशारा। व्हाइट हाउस में तकरीब से खिताब में कहा, ईरान के खिलाफ जल्द बड़ी कार्रवाई करने जा रहे हैं। ज़मीनी फ़ौज भेजना हमारी ज़रूरत बन सकता है। तेहरान के लॉन्ग रेंज मिसाइल नाकाबिले मुआफ़ी ख़तरा हैं। ईरान बैलिस्टिक मिसाइल और जौहरी हथियार बना रहा था, इसकी मिसाइल सलाहियतों को तबाह कर रहे हैं। ट्रंप ने ईरान के 49 सीनियर रहनुमाओं को मारने का दावा भी दोहरा दिया। ईरान ऑपरेशन में हलाकतें हुई हैं। अमेरिकी वज़ीर जंग पीट हेगसेथ का एतराफ़। कहा, अमेरिका का मिशन ईरानी मिसाइल प्रोग्राम और नेवी की तबाही है। ईरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से रोकेंगे। जंग जल्द ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। हमें मज़ीद जानी नुकसान के लिए तैयार रहना होगा। जंग कब तक जारी रहेगी, फैसला सदर ट्रंप करेंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की अहलिया भी शहीद हो गई। ईरानी सरकारी मीडिया ने तस्दीक कर दी। ईरानी सरकारी मीडिया के मुताबिक सुप्रीम लीडर की अहलिया अमरीकी हमलों में शदीद जख्मी हुई। जख्मों की ताब ना लाते हुए शहीद हो गई। वज़ीर-ए-आज़म का कुवैत के वली अहद से टेलीफोनिक राब्ता। कुवैत पर हमलों के नतीजे में होने वाले जानी नुकसान पर अफसोस का इजहार। कुवैत की क़यादत और आवाम के साथ पाकिस्तान की यकजहती और हिमायत का यादा। शहबाज शरीफ का ओमान के सुल्तान हेशम बिन तारिक से भी राब्ता। इलाकाई कशीदगी में कमी के लिए ओमान के सालसी किरदार की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म ने इसराइली हमलों की मज़म्मत की। मशरिक़ वुस्ता जंग की लपेट में। इसराइल और अमरीका के ईरान में हमले जारी। हफ्ते से जारी हमलों में अमवात 555 हो गई। ईरानी हिलाल अहमर के मुताबिक अमरीका और इसराइल ने ईरान के 131 शहरों को निशाना बनाया। तेहरान के भी इसराइल और अमरीकी अड्डों पर हमले। कुवैत में कई अमरीकी तैयारों को मार गिराया। कुवैत ने तैयारी गिरने की तस्दीक कर दी। ईरान का 560 अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत का दावा। इसराइली यरूशलेम और तल अबीब धमाकों से लरज़ उठे। ईरान का इसराइल पर खैबर शिकन मिसाइलों से हमले का ऐलान। इनकलाबी गार्ड्स के मुताबिक तल अबीब में सरकारी इमारतें निशाने पर हैं। सऊदी अरब में रिफाइनरी पर ईरानी ड्रोन हमला। ड्रोन्स मार गिराए गए। रिफाइनरी आर्जी तौर पर बंद। ड्रोन के मलबे से महदूद नौयत की आग भड़क उठी। सऊदी हुक्काम का कहना है कि आग पर काबू पा लिया गया। कोई शहरी जख्मी नहीं हुआ। जरा के मुताबिक जहाज पर तेल लोडिंग हो रही थी। खलीजी मुल्कों पर अमरीकी अड्डों पर ईरानी हमले जारी। दोहा में 6 धमाके, दुबई में भी धमाके सुने गए। रासुल खैमा में भी ड्रोन हमला नाकाम बना दिया गया। मलबा गिरने से किसी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। बहरीनी बंदरगाह पर जहाज पर 2 मिसाइलों से हमला। जहाज पर लगी आग बुझा दी गई। हमले को बाहिफाजत निकाल लिया गया। इराक ने अरबेल एयरपोर्ट के करीब 2 ड्रोन्स तबाह कर दिए। ईरान के अबनाए हुर्मस में 3 तेल बरदार जहाज़ों पर हमले। ईरान से आने वाले 2 जंगी तैयारे मार गिराए। कतर वजारत दिफा का दावा। मजीद कहा कि ईरान के 7 बैलिस्टिक मिसाइल और 5 ईरानी ड्रोन्स को भी नाकारा बनाया। तमाम मिसाइल अपने हदफ तक पहुंचने से पहले मार गिराए। ईरानी फौज ने जंग में पहल नहीं की। ईरान का अमेरिका से मुज़ाकरात से साफ इनकार। सरबराह ईरानी कौमी सलामती कौंसिल अली लारिजानी का वाशिंगटन को वाज़ेह पैगाम। कहा, हम अमेरिका के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ट्रंप ने खित्ते को अफरा तफरी में धकेल दिया। अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी को इसराइल फर्स्ट पॉलिसी में बदल दिया। अली लारिजानी ने ईरान की जानिब से राब्तों की कोशिश का दावा भी मुस्तरद कर दिया। ईरानी आर्मी चीफ जनरल अमीर हातमी ने कहा है कि ईरानियों को गुलाम बनाने का ख्वाब कब्रों में जाएगा। ईरानी 3 रुकनी अबूरी लीडरशिप कौंसिल का दूसरा इजलास। ईरानी सदर पज़ेश्कियान गुलाम हुसैन अजाई, आयतुल्लाह अली रज़ा की शिरकत। कौंसिल नए रहबर के इंतखाब तक फ़राइज़ अंजाम देगी।
सऊदी अरब ने ईरान पर हमलों के लिए ट्रंप पर दबाव नहीं डाला। सऊदी सिफारतखाने की अमरीकी अखबार के दावे की तरदीद। कहा, ईरान से हमेशा काबिल एतमाद मुआहदे की हिमायत की, हमेशा सिफारती कोशिशों की हिमायत की। अमरीकी इंतजामिया पर पॉलिसी तब्दील करने के लिए दबाव नहीं डाला। किसी को भी पाकिस्तान का अमन गैर मुस्तहकम करने की इजाज़त नहीं। पाकिस्तान के खिलाफ किसी मुल्क की सरजमीन इस्तेमाल होने नहीं देंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब। कहा, हमारी फ़ौज ने मार्का हक में तारीखी फतह हासिल की। 26 फरवरी की रात तालिबान रजीम के हमलों को नाकाम बनाया। आलमी बरादरी ने हमारी उसूली और फैसलाकुन कार्रवाई को तस्लीम किया। मकबूजा कश्मीर के अवाम की सिफारती और इखलाकी हिमायत जारी रखेंगे। सदर मुमलिकत की ईरान पर हमलों, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत की शदीद अल्फाज में मजम्मत। पाकिस्तान समेत कई ममालिक की स्टॉक मार्केट्स में भौचाल। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज क्रैश कर गई। 16,000 पॉइंट्स की तारीख की सबसे बड़ी मंदी। स्टॉक एक्सचेंज को 45 मिनट के लिए बंद करना पड़ा। भारत, जापान और कोरिया की स्टॉक एक्सचेंज में भी गिरावट। दूसरी जानिब ब्रेंट खाम तेल की कीमत में इजाफा हुआ। आलमी मंडी में एक दिन में खाम तेल की कीमत 5.79% बढ़ गई। आलमी मार्केट में सोने की कीमतों को भी पर लग गए। सोने की कीमत $87 के इजाफे से $5,365 फी औंस हो गई। मशरक़ वस्ता में जंगी सूरत हाल। अमारात, कतर, कुवैत और दीगर ममालिक के फ़्लाइट शेड्यूल मुअत्तल। दुबई, कुवैत, दोहा, अबूधाबी, शारजा जाने वाली परवाज़ें मनसूख कर दी गईं। अंदरून और बैरून मुल्क 25 से ज़ायद परवाज़ें मनसूख। फ़ज़ाई हदूद से मुताल्लिक अहम फैसला। लाहौर और कराची रूट्स को मुख्तलिफ औक़ात में बंद करने का फैसला। कमर्शियल परवाज़ों के लिए फ़ज़ाई रूट 3 मार्च ता 31 मार्च बंद रहेंगे। चीन ने ईरान पर अमरीकी हमले को आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। कहा, बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात में ताकत का इस्तेमाल दुरुस्त नहीं। कशीदगी में कमी के लिए फौरी तौर पर फायरबंदी नागुज़ीर है। चीन की ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई की अमरीकी हमले में शहादत की मजम्मत। बीजिंग की अपने शहरियों को ईरान से निकल जाने की हिदायत। मुत्तहदा अरब अमारात ने ईरान से सिफारती ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए। UAE का ईरान में सिफारतखाना बंद करने का ऐलान। सफ़ीर को भी वापस बुला लिया। अरब मीडिया के मुताबिक ये इक़दाम ईरान के UAE पर हमलों की वजह से किया गया है। ईरानी हमलों से अमारात में 3 अफराद शहीद, 58 ज़ख्मी हुए थे। इसराइली फ़ौज के लिबनान में भी हमले। हिज़्बुल्लाह इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर्स के सरबराह हुसैन मकलिद शहीद हो गए। इसराइली फ़ौज ने फ़ज़ाई हमले में हिज़्बुल्लाह की इंटेलिजेंस क़यादत को निशाना बनाया। लिबनान में इसराइली हमलों में 31 अफराद शहीद, 149 ज़ख्मी हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पार्लियामेंट में सहाफ़ियों की गैर रस्मी गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, मौजूदा इलाक़ाई और आलमी सूरत हाल के पेश नज़र रूस का दौरा करना मुनासिब नहीं था। खलीजी ममालिक के रहनुमाओं से मौजूदा सूरत हाल पर बात हुई है। ईरानी सदर से राब्ते की कोशिश की, लेकिन अब तक बात नहीं हो सकी। इसहाक़ डार की ईरानी वज़ीर ख़ारजा से टेलीफोन पर बात हुई थी। आराम से नहीं बैठ सकते, सबको होशियार रहना होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का अमन व अमान से मुतल्लिक़ इजलास से खिताब। कहा, दहशतगर्दी के खात्मे के लिए सबको यकसूर मुतहरिक होना पड़ेगा। वज़ीर आला पंजाब ने प्री एम्प्टिव सिक्योरिटी मॉडल नाफिज कर दी। गाड़ियों पर ई टैग लगाने की मंजूरी। मुस्तकिल सिक्योरिटी के लिए बाइक समेत तमाम व्हीकल्स पर ई टैग लगाने का फैसला। पंजाब साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन यूनिट बनाने की मंजूरी। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार की गैर मुल्की सफ़ीरों को अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ ऑपरेशन पर ब्रीफिंग। कहते हैं, अफ़गान सरजमीन से दहशतगर्दी के ठोस शवाहिद हैं। ऑपरेशन ग़ज़ब लिल हक़ में दहशतगर्द अनासिर के ख़िलाफ़ इक़दामात किए। कतर ने मुज़ाकरात की दरख्वास्त की, कोई नतीजा नहीं निकला। इस्तंबुल मुज़ाकरात का भी कोई नतीजा नहीं निकला। चीन, अमरीका और बरादर ममालिक से बेहतरीन ताल्लुक़ात हैं। अफ़गानिस्तान के साथ पुरअमन हमसायगी के ख़्वाहां हैं।
ऑपरेशन गज़बुल हक के तहत पाक अफवाज की कार्रवाइयाँ। अब तक अफगान तालिबान रजीम के 435 कारिंदे हलाक, 630 जख्मी हुए, 188 टैंक, असलहा बरदार गाड़ियाँ और आर्टरी गन्स तबाह। अफगानिस्तान पर 51 मकामात पर फ़ज़ाई कार्रवाई की गई। खोस्त और जलालाबाद में एमुनेशन डिपो, ड्रोन स्टोरेज साइट तबाह। अफगान तालिबान फोर्सेस पोस्टों पर असलहा छोड़कर भाग गए। ईरान में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी जारी। मुख्तलिफ जामियात के 58 तलबा समेत 104 पाकिस्तानियों की वापसी। ईरान से वापस आने वालों की तादाद 155 हो गई। खत्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस IMF वफ्द पाकिस्तान से वापस रवाना। इक्तिसादी जायजे से मुतल्लिक मीटिंग्स अब वीडियो लिंक पर होंगी। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक IMF वफ्द से आज अहम मुज़ाकरात शेड्यूल थे। सिक्योरिटी सूरत हाल के बायस वर्चुअल मुज़ाकरात का फैसला किया गया। पंजाब में सिक्योरिटी खदशात पर स्कूलों में असम्बली ताहुक्म सानी मुअत्तल। तमाम असातिज़ा को सेफ सिटी ऐप फौरी डाउनलोड करने का हुक्म। CCTV कैमरे फंक्शनल करने और गार्ड रखने के अहकामात। तलबा को किसी भी एहतजाज में शरीक न होने दें। और T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप आखिरी मरहले में दाखिल। पहला सेमीफाइनल बुध को न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा। भारत और इंग्लैंड की टीमें जुमेरात को मद्दे मुकाबले आएंगी। मेगा इवेंट का फाइनल इतवार को होगा।